अब हम लोग चित्र पार्टी के बाद गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध लिखेंगे। अगर हम गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध की बात करें तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कोई दर्पण है उसका मध्य बिंदु P और जिस गोले का भाग है उसका केंद्र C और इसका मध्य जो बिंदु होता है उसे हम लोग फोकस दूरी या यानी अगर हम वक्रता त्रिज्या की बात करें तो ध्रुव और C के बीच की दूरी जो होती है उसे हम लोग वक्रता त्रिज्या माला। अगर फोकस दूरी की बात करें तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसे लिखते हैं। तो इसमें संबंध की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो आर होगा जो हमारा आर होगा इस भाग का दोगुना, ये जो आर जो हमारा होगा इस भाग का दोगुना, जैसे हम लोग 2f लिख सकते हैं। इसी को अगर हम लिखना चाहें तो f बराबर r बाई 2 भी लिख सकते हैं। आपका स्मॉल एफ रहेगा। तब कह सकते हैं कि हमारी जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। हमारी जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यही हमारा गोलीय दर्पण और वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी में संबंध रहा। अब हम लोग गोलीय दर्पण के लिए अगला हमारा होगा गोलीय दर्पण के लिए UVF में संबंध। अगर गोलीय दर्पण के लिए UVF में संबंध की बात किया जाए तो 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। ये हमारा UVF में संबंध होता है। अगर जहां की बात किया जाए जहाँ F हमारा फोकस दूरी है वहीं अगर हमारे V की बात किया जाए तो ये प्रतिबिंब की दूरी है। वहीं अगर इसी की बात किया जाए तो ये वस्तु की दूरी है। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ रखे हैं अगर हमारा कोई दर्पण हो उसमें हमारा P दिया है C दिया है और F दिया है तो ध्रुव और C के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग वक्रता त्रिज्या R कहते हैं R। अगर हमारा ध्रुव और F के बीच की दूरी उसे हम लोग F कहेंगे स्मॉल f। अगर हमारा ध्रुव और वस्तु के बीच की जो दूरी होगी वस्तु के बीच की दूरी यानी ये पूरी दूरी जो होगी u होगी। अगर यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बन रहा है तो ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी होगी उसे हम लोग v कहेंगे। इसी प्रकार हम लोग गोलीय दर्पण के लिए UVF में संबंध स्थापित करते हैं। अब हम लोग आगे आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। आवर्धन की परिभाषा होती है वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई अर्थात I इमेज तथा वस्तु के वास्तविक लंबाई O के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। इसे हम लोग अगर दूसरे भाषा में तो -v/u भी लिखते हैं। ये आवर्धन का हमारा सूत्र। इस आवर्धन को हम लोग 3 रूपों में लिखते हैं। यदि आवर्धन का परिमाण 1 है तो इसका मतलब जो हमारा प्रतिबिंब की लंबाई भी 1 होगी। वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई जो होगी वस्तु के लंबाई के बराबर होगी। वस्तु के लंबाई के बराबर। इसका मतलब अगर आपका प्रतिबिंब 5 सेमी का बन रहा है तो आप भी 5 सेमी की है जो आप काटेंगे जो 1 के बराबर हो जाएगा। तो आपका जितना बड़े वस्तु रहेगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो वही कह रहा है प्रतिबिंब की लंबाई जो होगी वस्तु के लंबाई के बराबर है। जब आवर्धन ये हमारा 1 के बराबर था। जब आवर्धन 1 से बड़ा जब आवर्धन हमारा 1 से बड़ा तो जो वस्तु की लंबाई होगी प्रतिबिंब की छोटी होगी प्रतिबिंब से छोटी होगी। अर्थात अगर आपका प्रतिबिंब 10 बन रहा है आप 5 सेमी के हैं तो ये आपका 1 से ज्यादा मान आएगा जिसे हम आवर्धन कहते हैं। ये हमारा वस्तु की जो लंबाई होगी प्रतिबिंब से छोटी होगी। यदि आपका आवर्धन 1 से कम आ रहा है
तो इसका मतलब हुआ कि वस्तु की लंबाई बड़ी है, वस्तु की लंबाई अधिक है, अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका प्रतिबिंब 5 का है और आप 10 से मुझे देख रहे हैं, तो ये आपका 1/2 आने, अर्थात 1 से कम लंबाई आई। तो ये आवर्धन आपका 1 से कम आया है, वही से आप लोग ऐसे प्रदर्शित करें।